हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको नंबर सिस्टम की अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके अंकों पर आधारित। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो। तो दोनों भाग हैं। दोनों भाग में ऑप्शन दिया है आपका, ए है 60 14 और बी है 30 44 और सी है 14 60। इनमें से कोई नहीं दिया ऑप्शन है। आइए इसमें देखेंगे कि कैसे 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है। ये 74 डिजिट है। अब इसको दो भागों में हमने विभक्त किया। एक में मान लिया कि हम पहला भाग x है और दूसरा भाग कितना है, इसी को दो भागों में, तो 74 माइनस x। अब क्या क्या कह रहा है कि दो भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना, एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर, अब इसका 11 गुना है, दोनों मिलकर कितना बन जाता है, अब 454 बन जाता है। दोनों को यदि मिला देते हैं तो कितना बन रहा है, 454। अब यहाँ पे चाहे तो हम इन दोनों को हल करें लॉन्ग मेथड में, या फिर डायरेक्टली हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यदि 60 ले लेते हैं तो 6 पंचे 30, 6 गुणे 60, और यहाँ पे भी 60 अप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 74 माइनस 60, और जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 454 आना चाहिए। तो 300 प्लस यहाँ पे हो गया 6 4 10, और यहाँ पे 6, 11 गुणे 6, 6। तो दोनों को यदि 300, यहाँ से 6 4 नहीं 6 सॉरी 4 आ गया 14। यदि इसको दोनों को जोड़े तो 300 प्लस 154, 14 के 14 4 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 454 आ जाएगा, 454। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या है, एक 60 पे आपका वैल्यू आ रहा है, तो 60 दो में है। और दूसरा यदि हम 14 पुट करते हैं तो इसमें कह रहा है दोनों भाग, तो 60 और 14 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 और 14। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। कितना है, 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग है, क्या है, 25 है, 125 225 और 250। अब इसमें देखेंगे, कह रहा है दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या में एक संख्या यदि हम मान ले, पहली संख्या x मान ले, उस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या का 4 गुना। एक संख्या दूसरी संख्या का, यदि हम दूसरी संख्या को x माने तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, आपका है 2500। कितना है, 2500। तो यहां से कितना हो गया, 4x², x गुणे x, इसकी घात 1, x की घात 1, दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, 1 + 1 2। तो यहां से हो गया 2500। अब 4 से काटेंगे तो 4 6 24, और 24 से 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट 625 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ ऑप्शनली भी हम से चेक कर सकते हैं। 25 को रखें 4x में तो 25 चौको 100 और गुणे 25, 4 गुणे 25 गुणे 25, 25 चौको 100, 25 हम कितना हो जाएगा, 2500। देखिए डायरेक्ट भी हम हल कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या है, यदि किसी संख्या का 3 गुना
इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन है ए ऑप्शन 25 है, बी ऑप्शन आपका 35 है, सी ऑप्शन 45 और डी ऑप्शन 60 है। अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे यदि किसी संख्या का 3 गुना क्या है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के कोई संख्या हमने मान लिया कि माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, संख्या x मान लिए। अब कह रहा है इसका 3 गुना, संख्या का 3 गुना तो क्या हो जाएगा 3x। इस संख्या के 3/5 इसी संख्या x के जो x माने हैं उसके 3/5x, इसका मतलब 3/5x से कितना से 60 अधिक है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, एक संख्या ये बन गई एक इससे, इनका अंतर कितना है आपका 60 है, 60 अधिक है। इसका मतलब इसमें क्या है 3x माइनस 3/5x इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पे दोनों का यदि हम एलसीएम लें तो देखते हैं कि हल करने पर एलसीएम कितना आया 5, 5 × 15, 15x माइनस 3x बराबर कितना हो गया 60। अब इसको हल करेंगे तो 15 में से 3 गया तो 12x बराबर 60 और ये 5 क्या हो गया इधर गुणे में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 12 पंचे 60 और 5 पचा 25, कितना आ गया 25। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या है ऑप्शन नंबर ए 25 है, मतलब 25 यहाँ पे संख्या है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चौथा क्वेश्चन, यदि किसी तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है कि कौन सी है। देखिए ये आपका अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में फोर्थ वाले में का सलूशन यहाँ पे देखिए कह रहा 3 संख्याएं हैं। अब हम 3 संख्याएं यदि x, y और z 3 संख्याएं हमने मान लिया तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है 2 गुनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है 2 गुनी है। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 2x हो गया, y बराबर 2x और यहाँ पे और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, दूसरी संख्या से 2 गुनी, एक मिनट, दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी 3z, y बराबर क्या है 3z। तो दूसरी संख्या में है तो यहां से यदि हम कहें तो पहली संख्या हमारी क्या बन गई x बराबर कितना होगा y/2 हो जाएगा और दूसरी संख्या y है ही, तीसरी संख्या क्या है y/3, z बराबर क्या हो जाएगा y/3, 3 को इधर ले आएंगे तो y/3। इसका मतलब पहली संख्या y/2, दूसरी y और तीसरी y/3। तो यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44 है। अब तीनों संख्याओं का औसत का मतलब x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई 3, औसत क्या है तीनों संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कितना है 44। यदि इसको इधर गुणा कर देते हैं तो x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 132। अब 132 में देखिए यहाँ पे यदि हम क्या करें x y z का, x का मान ये है, y का ये और z का ये, तो y/2 प्लस y/3 इक्वल टू कितना होगा 132। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 6 हो गया, 3 यहाँ चला जाएगा 3y और यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 प्लस 6y और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा तो 2y बराबर कितना हो गया 132। अब यहाँ 6 2 3 6 3 9 2 11
तो 11y बराबर कितना हो गया 132, 6 उधर चला जाएगा गुणे में, तो ये हो गया 11 से काट दिए 11 के 11, 11 दूनी 22 और 12 चौक 72, कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया 72। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 72 हो गई। क्यों? क्योंकि y का इसमें क्या है बड़ी है, तो यहाँ एक हो गई आपकी पहली संख्या बन गई। यहां से देखते हैं तो 36 हो गई, दूसरा 72 हो गई, तीसरा हो गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 72 है। इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये समझ में आया। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि 3 संख्या इस प्रकार है। दूसरी संख्या कौन सी संख्या? दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी। तो दूसरी संख्या यहाँ पे पहली संख्या से क्या है 2 गुनी है। तो यहाँ पहली संख्या यदि हम ये दूसरी संख्या से 2 गुनी, यहाँ पे देखिए इसमें 2 गुना कर दिया गया और इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन कितना आ गया 72, 72 आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद आ जाते हैं तीसरा को पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो 56 हो तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि स्पेस कम है और ये इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे 3 संख्याएं इस प्रकार हैं। 3 संख्याएं हमने x y z 3 संख्याएं मान लिया। पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी। पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या के 2 गुनी है। तो यहां पे पहली संख्या x, दूसरी संख्या पहली संख्या का 2 गुनी है 2y। इसके बाद ये आपका z है। z है क्या कह रहा है सॉरी x बराबर क्या होगा x बराबर z/2। तीसरी संख्या की आधी है। कितनी है तीसरी संख्या से सॉरी कहां गई तीसरी संख्या से आधी है। तो यहां से तो क्या हो जाएगा x तो x ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो y बराबर x बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया और ये z बराबर कितना हो गया 2x हो गया। इसको अब यहाँ पे जो कह रहा है कि पहली संख्या तो है ही, तो उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी। तो इस प्रकार यहाँ पे एक x हो गई x/2 हो गई और z क्या हो गई 2x हो गई। तो यहाँ यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 56, तो x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना है 56 है। तो यहां से ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 56 इंटू आपका 3, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे x का मान आपका x ही है, y का मान x/2 है, z का मान 2x है। यदि तीनों को रख देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं x प्लस x/2, y का मान हो गया, z का मान 2x बराबर 3 छंग 18 और 3 पचे 15, 116 कितना हो जाएगा 168। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने पर क्या आ जाएगा 2 आया और यहाँ पे 2x प्लस x, इसके बाद 2 दूना 4, 4x बराबर 168। तो 4 2 6 7, 7x बराबर हो गया 168 गुणे 2। 7 से काटेंगे 7 दून 14, 7 के साथ 7 दून 14, 7 चौक 28, 24 दून का 48, कितना हो गया 48। अब ये 48 x का मान आ गया। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या x है, तीसरी संख्या कितनी है 2x है। तो 2x माइनस x बराबर कितना आ गया x। इसका मतलब वैल्यू कितना है 48, कितना है
48। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी सही है 48। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी और तथा तीसरी संख्या के चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। तीन संख्याएं हैं, यक्स फर्स्ट है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन संख्याएं हमने हैं। तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं में पहली संख्या हमने मान लिया यक्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी है तो इसको हम x/2 भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी संख्या क्या है, x/4। कितना हो जाएगा, x/4। अब यदि कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो कह रहा का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 140 है। तो तीनों का यदि योग निकाले तो कितना है, 140। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी 4 आएगा इसका एलसीएम, 4 आ गया। तो यहां से देखिए एक इसके नीचे है, एक से भाग दिए 4 में 4 बार, 4x हो गया। और यहां से 2 दूना 4 तो 2x हो गया। और यहाँ पे x 4 में 4 1 गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, x हो गया बराबर 140। अब इन दोनों को 4 2 6 7, 7x बराबर कितना हुआ, 140 गुणे कितना हो जाएगा, 4 इधर का चला जाएगा, ये आपका 4। इसके बाद देखिए 7 दून का 14, 20, 20 चौक 80, कितना आ गया, 80 आ गया। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, यक्स ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। अब इसमें देखिए कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या, ये है आप लीजिए लड़का और ये लड़कियां, क्या है, लड़कियां, लड़की, ठीक। तो इसमें देखिए लकड़ा लिख के, लड़का लड़की है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। यदि हम लड़कों, देखिए यहां पे यदि हम इसको किसकी संख्या से, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, यदि x माने तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x। अब यदि इनको जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, टोटल 4x। इसका मतलब 4 के गुणज में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, 4 के गुणज में। तो 4 के गुणज में 4 दाम 40, ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 11 चौको 44, और यहाँ 4 के 4 4, 12 चौक 48, तो ये कट रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 4 के गुणज में नहीं है। तो ये कक्षा में बच्चों की संख्या निरूपित नहीं करता है, और सभी निरूपित करता है। 40 भी हो सकता है, 44 हो सकता है, और 48 भी हो सकता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे ही हम इसको निकालेंगे और यहाँ गुणज देख लेंगे किस गुणज में है, क्योंकि लड़का और लड़कियां दोनों रहेंगे क्लास में, तो दोनों का जो योग होगा वो गुणज में है, 4 के गुणज में। 4 के गुणज में अंक आपके 40 भी है, 44 है, 48 है और 42 नहीं है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 5 से 5 गुनी है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं, 35 है, 35 24 42 30, 24 42 30। अब देखिए क्या कह रहा है
कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5 गुनी है। यदि ये x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यदि इन दोनों संख्याओं की लड़के और लड़की दोनों होंगे तो दोनों का योग कितना हो गया 6x हुआ। किसके गुणज में है 6 के गुणज में। तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 और 6 सते 42। तो ये तीनों तो मैच कर रहे हैं 6 के गुणज में है, बट ये आपका 35 इसके गुणज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 8 क्वेश्चंस लिए थे। 8 क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।